ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांतिवन की परिसर में रहकर शांति सागर बाप की गोद में पलने वाले शांति धाम की यात्रा करने वाले शांति की स्वधर्म की सीट पर विराजमान होकर विश्व को शांति की सकाश देने वाले शांति की स्वराज्य स्थापन करने वाले डायमंड हाउस में स्थित रहने वाले डायमंड आत्माओं को बाप दादा की ओर से दादी की विशेष स्मृति की सुअवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। दादी जी की संस्मरण मेरा 1969 से लेकर के अब तक उनकी स्मृति ज्वलंत है। उस स्मृति को चंद शब्दों में आपके साथ शेयर करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दादी जी जैसे उसके नाम प्रकाश मणि है, वो खुद एक प्रकाश की मणि थी। बेदाग हीरा था, डायमंड था। उनकी संपर्क में जो भी आते थे उसको जैसे मैग्नेट के सामने आयरन को ले आते तो वो आयरन को अपनी रूप में परिवर्तन कर देता है मैग्नेट। ऐसी दादी प्रकाश मणि जी, उनके अंदर इतनी स्नेह की शक्ति, शुभ भावना की संकल्प, सच्चा प्रेम और उनकी पवित्रता की झलक, उनकी नयनों की लाइट हम सबको भरपूर कर देते थे। उसके लिए बाप दादा उनको जो नाम रखा था प्रकाश मणि, सचमुच वो प्रकाश मणि थे। आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं 1969 में बाबा अव्यक्त होने के बाद में इस यज्ञ के कारोबार दादी जी के हाथ में भागदौड़ दे दिया। दादी 2007 में जब अव्यक्त हुई, 2008 साल पहले, उन दिनों में जब बाबा अव्यक्त हुए करीब 150 सेंटर लगभग थे। जब दादी अव्यक्त हुए लगभग 8,500 सेवा केंद्र हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी परिश्रम, उनकी तपस्या, उनकी वाणी की कमाल, उनका स्नेह का कमाल, उनकी सच्चाई का कमाल और उनका ईमानदारी का कमाल। और उनको जब क्लास में आती थी दादी, ऐसा हाथ ऐसा करके आती थी जैसे सबको अपनी गोद में धरती की माँ, विश्व की माँ, वर्ल्ड मदर अपनी गोद में बच्चों को समा देते हैं। ऐसी दादी प्यार का सागर होने के कारण बाप दादा समान बनकर हम लोगों को इतनी पालना दिया। मुझे ये सौभाग्य है 1969 से लेकर के अंत तक उसकी नज़रों में, उनके सम्मुख में, उनकी क्लास में व उनकी साथ यात्रा करने में, बहुत देश विदेशों में उसके साथ यात्रा करने में, अनेक कार्यक्रम आयोजन करने में, मधुबन में रहने के लिए मुझे उनके साथ रोज़ मिलने का मुझे कितनी
सुअवसर मिला था। भले अभी हम लोग स्थूल रूप में मिस कर रहे हैं, परंतु उनकी शिक्षा, उनकी वरदान, उनकी दृष्टि और उनकी पालना हम सब के साथ है। इधर कौन कौन है जो दादी जी को देखा तो वो हाथ खड़ा करे? बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे। कौन देखा नहीं था वो हाथ खड़ा करे? वो भी लगभग बहुत लोग हैं। जो देखे थे वो भी भाग्यशाली है, परंतु स्थूल आंखों से ना देखा हो, परंतु सूक्ष्म बुद्धि से उसको पहचान लिया हो, उसको जान लिया हो, उसके कदम पर चलने का हिम्मत रखा हो और उस रास्ते पर चल रहे हो, उनको भी मेरा बधाई। जो देख करके उनकी राह पर चलकर उनके समान बनने का पुरुषार्थ करने वाले और साथ साथ आगे उनकी जो विजन था, हमको बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के उस कार्य में सहयोगी बने, उनको भी अपने दिल की बहुत 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 बधाई। बहन जी ने कहा स्नेह और शक्ति का बैलेंस। उनके अंदर स्नेह का भी शक्ति था और शक्ति का भी शक्ति था। इनकी स्नेह का शक्ति दूर से भी आकर्षण करते थे और साथ साथ ईश्वरीय मर्यादा है, ईश्वरीय नियम है, वह ईश्वरीय सिद्धांत है, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी वो। और साथ में हम बच्चों को भी उसी दिशा में, मुझे बहुत बार याद है, मैं कभी किसी कारणवश करके क्लास में नहीं आते थे, वह बाई चांस कमरे में बैठ जाता था किसी कारण से, चाहे थकावट के कारण व किसी भी कारण से, चाहे आलस्य के कारण ही समझ को। दादी क्लास में याद करते, आज मृत्युंजय क्लास में नहीं है, कहाँ है? इतने मेरे को अंदर घबराहट होती थी, मैं भाग के दौड़ दौड़ करके आता था। मैं आकर के सामने, दादी ने कहा तेरे को पकड़ा गया आज। हाँ, माना उसको दिल में प्यार भी था और साथ साथ में शक्ति भी थी। वो सामने ही बुला करके सबके सामने दादी बोल देती है, इसको कभी ये नहीं। परंतु उसके कहने से मेरे को भी खुशी होती थी, अंदर दादी के प्रति प्यार था। मैंने ये गलत किया, मैंने आज क्लू क्या मिस किया, वह दादी को याद करती। ये इसके लिए ये मुझे बहुत गौरव की बात है, साथ साथ शिक्षा की बात है, सावधान की बात है और प्रगति की आगे ले जाने की बात है। इसके लिए दादी जितना प्यार था उतने ही शक्ति स्वरूपिणी बन करके शिक्षा भी देती थी और इतनी प्यार से भी बोलती थी और उतना ही उनके अंदर डिसिप्लिन भी रखती थी। मैंने कभी देखा नहीं दादी मिस करते हुए, ऐसी दादी थी। मुझे सौभाग्य है, उनको एक बार हम लोगों ने बहुत बार मैंने उसके साथ यात्रा किया हूँ और एक बार हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और रात में जब लेट सोए, सुबह अमृत वेले हम लोगों ने उठा नहीं, तब एक ही बर्थ में था, एक ही कूपे में थे और दादी 4 बजे एग्जैक्टली उठ गए, कूपे में बैठ करके योग कर रहे थे। मैंने उठा बाद में लेट उठ करके, दादी अभी तो और भी 1 घंटा दूर है, अभी इतने जल्दी आपको क्यों रात में लेट सो गए हैं, अभी क्या बात है, अभी इतने जल्दी उठ गए? दादी ने मेरे ही कान पकड़ा, आपको पता है बाप दादा अमृत वेले सबको वरदान देते हैं, चाहे मधुबन में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे घर में हो, वरदान देते। यदि आज मैं योग नहीं किया तो मैं आज का वरदान मैं मिस कर देता, मैं भी मिस करता हूँ, मैं दूसरों को भी वरदान देने के लिए मिस करेंगे और दूसरों को भी मैं कुछ नहीं देंगे आज के ऐसी समय पर। देखो उनके अंदर कितना रियलाइजेशन पावर था। चाहे ट्रेन में है, कोई देखने वाला नहीं है, आपकी पर्सनल कंपार्टमेंट में बैठे हैं, परंतु दादी के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन प्लस हमारा स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
आई एम आंसरेबल टू द बाबा। मैं बाबा देख रहा है, अव्यक्त रूप में देख रहा है, वरदान दे रहा है, मैं मिस नहीं करना। इसके लिए ये तो अमृत वेले उठ करके, चाहे ट्रेन भी क्यों ना हो, घर क्यों ना हो, हॉस्पिटल क्यों ना हो, उनके अंदर वो संस्कार का इतने स्ट्रांग डिसिप्लिन थी और उसी कारण सारी यज्ञ को आगे चलाने में निमित्त बन गए। और भी एक बार उनके अंदर दूसरी एक बात रियलाइजेशन इतनी स्ट्रांग था, देखो हम लोग केवल बातों से व कोई कर्म से और अन्य सेवा के माध्यम द्वारा सेवा करते ही है, परंतु दादी के अंदर एक वाइब्रेशन की फिलॉसफी जो है, वाइब्रेशन की थियरी कहो, वाइब्रेशन, इसके अंदर बहुत स्ट्रांग विश्वास था। उन्होंने कहा देखो हम अमृत वेले दूसरे लोग भी उठ करके योग कर रहे हैं, मैं उठ करके उनको सकाश नहीं दूं, उनको शक्ति नहीं दूं, उनको वरदान नहीं दे तो वो वंचित होते हैं। इसके लिए उसके अंदर ये बहुत बड़े विश्वास था, शक्ति दूं, वरदान दूं, कैसे देंगे? अपने मन की शक्ति द्वारा, पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा, शुभ भावना के द्वारा, प्योर थॉट्स को कैसे लोगों को योगी लोग कैच कर सकते हैं, योगी लोग रिसीव कर सकते हैं, इस बात को उनके अंदर बहुत डीप रियलाइजेशन था। एक तरफ बाबा से लेना भी है, दूसरा देना भी है, और लेना और देने की जो बात जो है उसके अंदर इतना फिट हो गया था वो बात। इसके लिए कभी उनके अंदर आलस्य मैंने नहीं देखा, अलबेलेपन नहीं देखा, और कोई भी वो बचपना नहीं देखा। उसके अंदर सदी एक मैच्योर्ड, एक डिवाइनाइज्ड, एक बाप समान उसके अंदर वो संस्कार मैंने देखा। इसके लिए बच्चों के अंदर, भले उनके बच्चों के साथ खेलना बच्चे जैसे, परंतु उनके अंदर, नेचर के अंदर ये वर्ल्ड मदर की क्वालिटी स्वाभाविक था। इसके लिए दादी, जब हम सोचते हैं एक ऐसी सारी विश्व सामने खड़ा हो जाता है, सारी परिवार खड़ा हो जाता है, सारी यज्ञ खड़ा हो जाता है, सारी शक्तियाँ खड़ा हो जाता है जब दादी के नाम लेते हैं। क्योंकि मुझे याद है, मुझे ये सौभाग्य मिला 1983 से लेकर के बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का माउंट आबू में सुअवसर मिला, ओम शांति भवन में। मैं 82 में माउंट आबू में आकर के रहना शुरू किया। उन दिनों में बहुत ठंडी थी मधुबन में। मैं एक बार फर्स्ट 6 मास के लिए आया था, 6 मास कॉन्फ्रेंस हो गया, बहुत सक्सेस हुई फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, उसमें काफ़ी वीआईपीज वीवीआईपी सभी आए। उसके बाद में मैंने सोचा था मैं माउंट आबू से वापस बेंगलुरु जाऊं। मैं दादी को जाकर के पूछा, दादी मैं बेंगलुरु जाऊं? दादी ने कहा क्यों? मैंने बोला दादी इधर तो, दादी ने कहा आपको मधुबन अच्छा नहीं लगता है, बाबा अच्छा नहीं लगता है, दादी अच्छा नहीं लगता है, क्यों जाना चाहते हो? मैंने बोला ये सब अच्छा लगता है, बाबा अच्छा लगता है, दादी अच्छा लगता है, मधुबन अच्छा लगता है, परंतु यहाँ का ठंडी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा बोला मैंने। दादी ने बोली तेरे को ठंडी होता है, दादी को ठंडी नहीं होता है। दादी ठंडी में थोड़ी सोचती है मैं दूसरी जगह में चले जाऊं, बॉम्बे जाऊं, अन्य स्थानों पर जाऊं। दादी ठंडी में भी सेवा करती है ना। आपका उम्र मेरा उम्र कितनी अंतर है। मैं सचमुच उसी दिन मेरे को ठंडी भाग गया। मैंने बोला कभी चाहे ठंडी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, हम तो ईश्वरीय सेवा के लिए है। ईश्वरीय सेवा के समय युद्ध भूमि छोड़ करके, सेवा भूमि छोड़ करके, तपस्या भूमि छोड़ करके, कर्म भूमि छोड़ करके हमको कई दूसरी जगह के लिए जाने के सोचना ही गलत है। मैंने उसी दिन मेरा कान को पकड़ा, मेरे अपने मन में गांठ डाल दिया, मैंने दृढ़ संकल्प कर। मैंने देखो उसको दृढ़ संकल्प करने की विधि में भी कितनी अच्छी उनके अंदर विधि थी। कोई भी बात को दृढ़ संकल्प, बात बाबा के मुरली में बहुत बातें, सेवा की योजना, सेवा की प्लान, सेवा की बाबा ने दूरदृष्टि, बहुत बातें बाबा ने कहा। दादी क्लास में ही बोल करके सुनती थी, आज बाबा ने ये कहा, संतों का बुला करके उनको सभी ज्ञान देना चाहिए। दादी याद करती थी, मृत्युंजय कहाँ है? देखो बाबा ने आज संतों को याद कर रहे, इतने बड़े बड़े संतों को इधर संत सम्मेलन आयोजन करना, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस करके एजुकेशन मिनिस्टर को ले आना, हेल्थ मिनिस्टर को ले आना, फलाना को ले आना, ऐसे
बाबा तो हर मुरली में कोई ना कोई साकार बाबा के मुरली में ये बातें आती थी। उस टाइम में दादी मेरे को डायरेक्ट करती थी, ऐसा इशारा देती थी। ड्रामानुसार बाबा की आशा, दादी की इच्छा, वह हम सब के दृढ़ संकल्प से वो काम भी हो जाता। इसके लिए दादी मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखती थी। कोई भी काम हो, कठिन से कठिन काम हो तो इनको दो, ये काम हो जाएगा। ऐसे करके दादी के अंदर एक विश्वास था। मेरे अंदर उसके अंदर वो विश्वास कैसे, उसका खुद का स्नेह हमारे ऊपर इतना था और शक्ति भी, उसकी वरदान भी ऐसा था। इसी कारण से हम लोगों को इतने लंबे समय यज्ञ में वफादार बन करके जीने के अधिकार। ऐसे ही बाप दादा हम बच्चों को वरदान है, परंतु दादियों का जो निमित्त बनी हुई है और साथ साथ में इस यज्ञ के पालना देने का निमित्त है। और वो दादी हम सबको बेहद की बुद्धि। मैंने एक बार एक बार प्रिंटिंग के लिए कुछ काम था, मैंने दिल्ली गया, प्रिंटिंग करके आया था। वो फोल्डर इतने बढ़िया अच्छा नहीं था उन दिनों में। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन ये वगैरह सब बनते हैं। दादी ने को दिया, कल ये तो जुंजार है, ये तो इतना बढ़िया नहीं बना के आया। दादी ने सीधा बोले, मेरे को तो शौक लग गया। मैंने बोला दादी दोबारा बनाएंगे। मैं दोबारा थोड़ा मेहनत करके मैंने दूसरे आर्टिस्ट से मिल करके किया। दादी ने उतना इतना अप्रिशिएट किया, ये आपने अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया। मतलब दादी एक तरफ शिक्षा भी देती थी, जो काम ठीक नहीं है उसको ठीक करना भी है, और अच्छा काम करते थे उसको अप्रिशिएट करके उसको आगे बढ़ाना है। दोनों काम उसके अंदर एक बैलेंसिंग था। और साथ ही साथ उनके, मुझे एक बात याद है, मैं पहले पहले जब बेंगलोर में 1973 में एक जैसे दिल्ली में रामलीला मैदान का एग्जीबिशन था, वो एग्जीबिशन बेंगलोर में करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया, दादी को बुलाया था। दादी के अंदर विशेष ये था, किसी को भी पहले खुद संकल्प भी देती थी, वरदान भी देती थी, शक्ति भी देती थी, हिम्मत भी दिलाती। जो कार्य को, मुझे वो एक बात याद है, दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम हो गया था, सारी इंडिया हिंदुस्तान मिलकर के प्रोग्राम किया। दादी ने कहा आप बेंगलुरु में करो। भैया बेंगलुरु में तो 200 स्टूडेंट भी नहीं है, इतनी 200 स्टूडेंट से इतनी बड़ा मेला कैसे करेंगे ग्राउंड में, सभी सोचने की बात है। दादी ने कहा नहीं नहीं हिम्मत रखो, बाबा है। बोले हिम्मत भी, हम लोगों को तो बाबा के ऊपर फेथ तो है, परंतु कार्य कैसे होगा सोचते थे। परंतु दादी ने कहा नहीं, दादी आएंगे, मीटिंग करेंगे, आप लोग तो मीटिंग बुलाओ। हमने बोला ठीक है दादी। मेरे को कहने के भाव ये है, उसके बाद में इतने सुंदर कार्यक्रम 1 मास तक रेगुलर चला, इतने बड़े ग्राउंड में। आज भी हम याद करते हो इतना बड़ा मेला कैसे हुआ उन दिनों में। परंतु बाबा ने दादी के अंदर इतना हिम्मत रखा था, और दादी सब के अंदर इतना हिम्मत भर देती थी और शक्ति भर देती थी, वरदान दे देती, और उसके कारण वो काम। दूसरा मुझे एक बात याद है, विधानसौदा बैंक्वेट हॉल के अंदर, विधानसौदा के अंदर बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, वो ह्यूमन सर्वाइवल, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सर्वाइवल हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। दादी भी आए थे, जगदीश जी, निर्भर जी, बड़े सभी महारथी लोकसभा थे। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इतनी बड़े प्रमाण में उस समय में, और वो भी विधानसौदा के बैंक्वेट हॉल के अंदर किया था। और उन दिनों में वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, सभी आए। मैंने दादी ने आकर के देखा, ये छोटा सा बालक है, इतने हिम्मत किया, इतने वीआईपी को इकट्ठा कर दिया, वो भी ऐसी एक विधानसभा के अंदर प्रोग्राम किया है, कैसे किया। परंतु मैंने तो नहीं किया था, दादी का हिम्मत थी। दादी ने कहा बाबा आप हिम्मत रखो। हमने दृढ़ संकल्प किया, और साथ में बाबा और दादी की वरदान थी, वो कार्यक्रम इतनी सुगम। उसके बाद में दादी ने कहा आप माउंट आबू में आओ, माउंट आबू में आकर के निर्भय जी के साथ रह करके एक बड़ा कॉन्फ्रेंस का सहयोग दो और वो ऑर्गेनाइज करने में मदद करो। उन दिनों में बड़े बड़े महारथी लोग तो थे, जगदीश जी भी थे, निर्भय जी भी। और मतलब हमको सहयोग देने के, देखो पहले कैसे पिकअप किया इन्होंने। एक उधर रहने वाले आत्मा को एक छोटी सी प्रोग्राम, छोटी सी कहो उस समय में कि बड़ी प्रोग्राम था, वो देख करके दादी इतनी खुश हो गई। खुश होने के बाद में दादी ने कहा आप माउंट आबू आओ, माउंट आबू रख करके सेवा करो थोड़ा। मैंने ये सोचा नहीं था मैं माउंट आबू में आने के लिए, मेरा संकल्प भी नहीं था। एक तो पहले तो हमारा को इतने भाषा भी नहीं आता था हिंदी,
और दूसरे यहाँ की और भी इतने आई वॉज नॉट अक्वाइंटेड एज माई सेल्फ। फिर भी दादी ने कहा, हिम्मत दिला करके मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद में इधर रखा। रखने के बाद में इतनी अच्छी मुझे पालना मिली, शक्ति मिली, हिम्मत दिया और बहुत कार्यक्रमों में इन्वॉल्व किया, बहुत सेवा में इन्वॉल्व किया, बड़े बड़े प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया। और उसी कारण से आज हमारा यदि इस यज्ञ में पहचान बना है तो दादी के कारण पहचान बना। कुछ भाग्य बना है तो दादी के कारण भाग्य बना। कुछ जीवन बना है तो दादी के कारण बना है। कुछ पाया है तो दादी के कारण। भले बाबा तो है ही है, परंतु साकार में निमित्त बन करके उसको अव्यक्त रूप में, व्यक्त रूप में, दोनों रूप में दादी ने। मुझे मालूम है कितने बड़े बड़े लोगों को संपर्क में आने का और उनको ले आने का, चाहे गवर्नर है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, कोई अन्य लोग हैं, उनको दादी से मिला था। कभी कभी मैंने 100 लेटर का सिग्नेचर लेते थे दादी। दादी कहते थे लेटर बना के आओ, इधर रखो, मैं बाद में आपको करके देंगे। और बुला करके बाद में दादी साथ में बिठा करके सबको सिग्नेचर भी करते थे। मेरा ऐसी सौभाग्य था दादी के साथ रह करके, चाहे पत्र व्यवहार करने में, चाहे कोई वीआईपीज़ को निमंत्रण देने में, और साथ में दादी के साथ बहुत जगह में यात्रा करने में, बहुत स्थानों पर यात्रा किया मैंने। कलकत्ता से लेकर के बेंगलुरु तो है ही, बेंगलुरु, मैसूर, हुबली आदि आदि स्थान, चेन्नई से लेकर के, त्रिवेंद्रम से लेकर के, तिरुपति से लेकर के, दिल्ली आदि अन्य स्थानों पर दादी के साथ, मोहिनी मुनिबेन तो थी थे, और उनके साथ मुझे यात्रा करके उनके साथ अब बहुत अच्छे अच्छे समय बिताने के लिए, सिर्फ समय बिताने की नहीं, बहुत अच्छी अच्छी वरदान की बातें सुनने के लिए, शिक्षा सुनने के लिए मुझे मौका मिला था। और वो सभी एक याद करते तो आज एक कैसे वो दिन बीत गया, कैसे वो दिन रात गुजर गई, वह समय भी गुजर गया, मुझे खुशी की बात है। मैं ऐसी दादी जो है, मुझे याद है ओम शांति भवन बनने से पहले पहले मेडिटेशन हॉल बनना था। बहुत छोटा सा स्थान था, उसमें हिम्मत रखा, वो बना। बाद में ओम शांति भवन बनने के टाइम में उधर एक पेड़ है, अभी भी एक पेड़ है, उसके नीचे मीटिंग हुआ था। मीटिंग करके दादी ने कहा इधर हॉल बनना है। बहुत लोगों को तो इतना रोड क्रॉस करके कैसे बनेंगे, दादी ने बोला नहीं, वो पूरा पहाड़ था, वो पहाड़ तोड़ करके कैसे बनेगा। दादी ने हिम्मत दिलाया। बाद में देखो, उसके बाद में ओम शांति भवन बना। ओम शांति भवन बनने के बाद में विश्व सेवा के लिए एक बहुत आधार स्तंभ बन गया, वो स्थान बन गया। चाहे बाद में जितने भी हमने विकास का इस इंस्टीट्यूशन के लिए देख रहे हैं आज, चाहे ज्ञान सरोवर है, चाहे पांडव भवन की बहुत स्थान है, और उसके साथ साथ जो शांति वन है, इन सारे विकास का जितने भी दादी ने फाउंडेशन लगा करके वह इसको अपने आंखों के सामने जो विकास को देखा, मैं समझता हूँ 1969 से लेकर के 2007 तक जितने भी संस्था जो विकास हुए, आज हम उस विकास के बीच में बैठे। परंतु उसके बाद में जितने विकास होना था उतना नहीं हो रहा है, सच्ची देखा जाए तो। परंतु वी आर मिसिंग दैट वन। परंतु बाप दादा ने उसके अंदर हिम्मत इतना रखते थे, उनका जो संकल्प किया माना वो काम हो जाना। किसी को वरदान के रूप में कुछ बोल दिया माना उनको एक वरदान हो गया, उनका शक्ति हो गया उनको। हम लोग तो सुनते थे, किसी ने, ऋषियों ने, मुनियों ने किसी को भी दे दी, बोल दिया, ये वरदान हो गया। परंतु वो ऋषि मुनि है तो हमने नहीं देखा, परंतु पूर्व जन्म की बात अलग ही है। परंतु इस जन्म में मैंने देखा दादी को किसी को भी दृष्टि से भी दृष्टि भी दे दिया माना शक्ति का अनुभव होता था। किसी को मुख से एक वरदान शब्द बोल दिया तो उनको वरदान हो जाता था, और किसी को जाकर टोली दिया तो उनके अंदर इतनी शक्ति का अनुभव करते, और दूर से ही देखते थे, पहचान लेती थी। उनके अंदर परखने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण था, और परीक्षण निर्णय करना, निर्णय शक्ति इसके अंदर इतने एक्यूरेट निर्णय कर सकती थी कोई भी बात को। इसके लिए मैंने देखता हूँ इतनी बहन है, कितनी भाई बहनें, कोई भी बात लेकर के उसके सामने आती थी, पहाड़ जैसा उसको राही कर देती थी, छोटा कर देती थी, और उसका दिल भी ले लेती थी, और उनको अंदर इतने हल्का करके भेज देती। कोई भी बात है उनके सामने जाकर के, एक अपनी बच्चे माँ के सामने जाकर के कुछ भी बातें रख सकती है, और उनको रखने के बाद में उसको दिल ले करके उनको इतनी हल्का करके, उनको खुशी भर करके, उनके चेहरे पर खुशी,
उसको चेहरा देखते हुए खुशी का कोहरा निकल जाते, उसको आंखें देखते हुए इसके जैसे बल्ब, वरदानों का बल्ब लगा हुआ ऐसा लगता था, लाइट लगे हुए हैं। और उसके अंदर कभी मैंने इतने सालों में देखा, यज्ञ में बहुत समस्या भी आई, विघ्न भी आए, और इंटरनल भी आए, एक्सटर्नली आए, सरकार से आई, इनकम टैक्स से आई, और बड़ बातों का समस्या आई, छोटे छोटे लोगों से भी आई, परंतु कभी दादी ने कभी घबराहट नहीं थी। उसकी चेहरे पर कभी चिंता की बात नहीं होती थी। दादी के अंदर इतना निश्चय था, बाबा हमारा साथ है और ये सारी समय और ये बातें ऐसी निकल के चले जाएगा, कोई रुक नहीं सकता है। ये सचमुच इसके अंदर वो हिम्मत जो थी, वो हिम्मत आज हम लोगों के लिए एक वरदान के रूप में, एक शक्ति के रूप में मैंने देखा, प्रैक्टिकल में देखा, बहुत कामों में देखा, बहुत समस्याओं में देखा, बहुत लोगों के साथ जीते हुए देखा। और उसके दादी के सामने कोई ऐसी बात ठीक नहीं सकती थी। जो बाबा कहते हैं ना शक्ति स्वरूप, वो शक्ति स्वरूप सचमुच वो शक्ति स्वरूप थी। परंतु हम लोगों को केवल उस बात को याद ही नहीं करना है, हम सबको शक्ति स्वरूप बनना, हम सबको तपस्वी बनना, और जितना उनके अंदर योग के अंदर बैलेंस था, उतना ही ज्ञान में भी बैलेंस था, उतना ही धारणा का भी थे, और उतने ही सेवा में थे। कितने भी सेवा में विजन उनके अंदर थे, उतना बड़ा विस्तार करने के लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए बड़े दिल से उनको कार्यक्रम करते थे, और उतना ही उनके अंदर योग में और ज्ञान का भी उतना ही इंटरेस्ट था। जितना सेवा में है उससे तो अधिक ज्ञान और योग में भी इंटरेस्ट था। धारणा तो मूर्ति तो खुद तो ही है। इसके लिए बाप दादा कहते हैं चारों बातों में, चारों सब्जेक्ट में बैलेंस देखना हो तो दादी प्रकाश मणि जी मैंने देखा। हर चीज में बैलेंस, हर चीज में परफेक्शन, हर चीज में एक एग्जाम्पल, हर चीज में वो ऐसी एग्जाम्पल। तब तो इतनी हजारों ब्राह्मणों का जीवन बनाने में, इतनी बहनों भाइयों को समर्पित करने में, और उनको हिम्मत दिलाने में, उनको दिल देने में, और उनको दिल लेने में। एक तो अपना दिल उनको देती, अर्थात मैं दादी खड़े है, दादी बैठी है, दादी आपके साथ है, ऐसे हिम्मत दिलाते थे। और कुछ भी कमी है तो उनका दिल लेकर के उनके अंदर कमी को भरने के लिए भी काम थी। सच्ची वो बात बहुत बड़ी बात है और बड़ी शिक्षा भी है। ऐसी दादी को हम याद कर रहे हैं तो कितनी हमारे लिए रोम रोम में खुशी भर जाता है, रोम रोम में शिक्षा समा देता है, रोम रोम में दादी के याद आता है तो बहुत आंखें गीली हो सकता है और प्रेम की गीली हो जाता है। ऐसी दादी इस यज्ञ के लिए, इस विश्व के लिए मुझे एक रोशन दिया। भले दादी को मुझे बहुत जगह में उदयपुर यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट डिग्री दिलाने में निमित्त बने, और भी जगह में दादी को ले जाने के लिए एक ही दिन में 3-3 गवर्नर भी आए थे एक ही प्रोग्राम में। ऐसी समय भी था, ऐसी दिन भी था, ऐसी शक्ति भी थी। दादी कभी थकावट नहीं होती थी। मैंने किसी वक्त में भी दादी ऐसी बात है, ये है वो है, कहेंगे तो दादी भले बुलाओ भी ले आओ, अभी खड़े हो जाती थी। उसके अंदर जीवन में थकावट का नेचर क्या है, थकावट क्या चीज़ है, मैंने देखा नहीं। लास्ट बट 1 ईयर जो 76-77 के बीच में उसको तबीयत ठीक नहीं था, उसके पूर्व में मैंने देखा था उसके अंदर इतनी शक्तिशाली आत्मा इस धरा पर बाबा को सचमुच प्रत्यक्ष इन्होंने किया है। ऐसी दादी के संस्मरण याद करते हैं, एक तरफ शक्ति और एक तरफ प्रेम और उतनी ही पारदर्शिता, इतनी ट्रांसफर। उनके सामने जाकर के खड़े हो जाओ, उनके अंदर एक तरफ अपनी कमी कमजोरी को भी दर्शा देते हैं और हमको क्या बनना, क्या सेवा करना, क्या धारणा करना, क्या रियलाइज करना, क्या लोग झूठ और सच क्या है उसको ऑटोमेटिकली पता पड़ जाता है। उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने देखा बहुत लोगों ने थोड़ा बहुत झूठों के संस्कार, मिलावट के संस्कार, हेराफेरी के संस्कार, वह छोटा सा छिपाने के संस्कार जो लोग होते थे, परंतु दादी के सामने हो जाएंगे तो ऐसे उसके अंदर
कचरा निकल जाता था, उसको सच्चाई इमर्ज करके आ जाती थी और उसको प्यूरिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑटोमेटिकली उनके अंदर, माना उनके अंदर हिम्मत भी दिलाती थी, प्यूरिफाई भी कर देती थी और साथ साथ इसमें दिल लेकर के उनको हिम्मत दिला कर। इसके लिए बाबा, जैसे बाबा के सामने आते ही वो अनुभव होता है, वो अनुभव दादी के सम्मुख में मैंने देखा, उनके जीवन में देखा। और ऐसी दादी, और अभी तो वतन निवासी है जो सूक्ष्म, परंतु हम लोगों को भी ऐसी दादी जी को फॉलो करना चाहिए और फॉलो करके हमारा जीवन में भी शक्ति और प्रेम का बैलेंस होना चाहिए, ज्ञान और योग का बैलेंस होना चाहिए, धारणा और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, और हर चीज में बैलेंस जहां होगा ब्लिस होगा। दादी कहती जहां बैलेंस है वहां ब्लिस ऑटोमेटिक, आनंद, वो आनंद उनके चेहरे पर दिखाई देता था, उनके आंखों में दिखाई देता था, उनके हाथों में दिखाई देता था, उनकी दिल में दिखाई देता था। उनके दिल कितने बड़ा है, कितने विशाल है, कितनी सोच है, और अंदर वो सचमुच दिखाई देता था। इसके लिए ऐसी दादी को जो हम लोगों ने आज स्मृति दिवस कहो, संस्मरण दिवस कहो, वह उस सप्ताह के अंतराल में केवल एक सप्ताह का, एक दिन की बात नहीं, ये जीवन की बात है, इस जीवन भर की बात है। ऐसी जीवन में ऐसी दादी को पा करके हम सभी बहुत 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 मल्टी मिली धन्य हैं। और आप सभी ऐसी दादी को अपने जीवन में भर करके और दादी को प्रत्यक्ष करने में, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए सच्चाई, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकार, पवित्र, प्यूरिटी को देखना हो तो दादी को देखना था, सत्यता देखना हो तो दादी को देखना था, खुशी को देखना हो तो दादी को देखना, आनंद में जीवन क्या, निश्चिंत जीवन क्या है तो दादी को देखना। और उनकी हर चीज ऐसी, इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी दिखाई देता था। ऐसी देखने, ऐसी दादी का जीवन हमारा जीवन बन जाए, हम सबका जीवन बन जाए, कल ही भारत स्वर्ग हो जाएगा। सारी दुनिया आपके चरणों में झुकेगा और आपकी सामने आकर के अपने आप को शांति की भीख मांगने के लिए आएंगे। शांति दूत बन करके आप लोगों को शांति की वरदान दे सकता है, शक्ति का वरदान दे सकता है, देवी गुणों को वरदान दे सकता है। ऐसी वरदानी मूर्ति बनने वालों को मेरा प्रणाम। ओम शांति, नमस्ते।